अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो कंप्लीट रोड मैप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब, उसके हवाले से आपको ना मैंने सारे का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो शेयर करना है आप लोगों के साथ। नंबर एक। नंबर दो, आप लोगों को प्रिपरेशन का सारा तरीका और सारा डाटा मैंने दे देना है जी। ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बस आपने करना ये है कि वीडियो को पूरा देखना है, बात को तुम लोगों ने समझना है। होता ही है स्टूडेंट बात को समझते नहीं है, करते नहीं है, जिसकी वजह से ना उनको मसले मसाइल होते हैं। बात को पहले पूरा देखो, पूरा सुनो, वीडियो को पूरा देखो। ठीक है। उससे ही आप लोगों को कमेंट करी जाते हैं मुझे नीचे। मैं ऑलरेडी वो वीडियो में वो चीज़ें बता चुका हूँ, फिर अगेन कमेंट मतलब वो कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा वो हर बंदे को जो है वो समझाना जो है वो मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो हम लोग आज की इस सारी वीडियो में टारगेट किसको कर रहे हैं जी? जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब को। ठीक है जी। मैं उसका ये मेरे पास ऐड है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको वो ऑलरेडी जो दो वीडियोज़ हैं जिसमें पास्ट पेपर भी शेयर किया गया है, एक वीडियो में उसको सॉल्व किया, दूसरी वीडियो में जो उससे भी पहले वाली थी उसमें अप्लाई कर तरीकाकार बताया है, एक एक स्टेप वन बाय वन करके ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर किया गया। आज की इस वीडियो में जो है वो एक पोजीशन देखो, जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब, 2,50,000 मंथली सैलरी है, 55 इसकी सीट्स हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हर साल आफ्टर 3 ईयर जो है वो एक्सटेंड होगा। ठीक है। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि ये तकरीबन परमानेंट जॉब है, आप लोग इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करो। अब मैं ना इसका जो है वो कंप्लीट रोड मैप प्रिपरेशन का कैसे करनी है, नोट्स, एमसीक्यूज, बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। चलो जी। अच्छा, सबसे पहले ये आप लोग देखो, ये क्या है जी? ये सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं। पूरी डिग्री के जो सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यूज हैं। बेसिक एग्रीकल्चर के 300 एमसीक्यूज हैं। ये देखो, मैं आप लोगों को इसके ये ओपन हो गया, ये बेसिक एग्रीकल्चर है, इसके 300 एमसीक्यूज हैं। वीडियो को पूरा देखना है। ये मे बी ये वाला एमसीक्यूज बैंक जो है वो उसको मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से जो है वो देख लेना है। ये 300 एमसीक्यूज़ है मज़ीद। अच्छा, ये फूड बायोटेक्नोलॉजी के 300 एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह ये फूड माइक्रोबायोलॉजी के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री के एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ बैंक जो है वो ये है, एक सेक्शन जो है वो ये है। ठीक है। अब 2000 एमसीक्यूज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी के जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने तैयार किए होते हैं, उनमें जो है ना ये है, इसमें 6 फोल्डर हैं आप लोगों के पास। हर फोल्डर में जो है वो सेपरेट फाइल्स हैं। ठीक है। अब ये जो फाइल, इसको मैं नेम देना भूल गया हूँ, ये है फूड साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे जो है वो डिग्री का टाइटल है, जो डिपार्टमेंट है वो है, जो सब्जेक्ट का नेम है वो ये है, और जो सब्जेक्ट है वो ये है। उसके सारे के सारे ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। दी फूड इन विच द मॉइस्चर कंटेंट रेंजेस बिटवीन 80 to 90% इज़ कॉल्ड पेरिशेबल फूड। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। एक आपने वीडियो को पूरा देखना है। देखो, इतनी को मेहनत करके ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए ये डाटा जो है ना वो प्रिपेयर किया गया है। ये तकरीबन जो है ना तकरीबन 1000 प्लस जो है ना वो पेजेस ऑलमोस्ट बनते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फूड साइंस की फील्ड के हवाले से कोई भी एमसीक्यूज़ मिस हो। मैं कहता हूँ जो भी बच्चा इन एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लिया ना, जिसने एक दफ़ा इन सारी फाइल्स को, उसका कोई टेस्ट जो है वो फेल नहीं हो सकता। याद रखना, फूड साइंस की डोमेन में जितने भी टेस्ट आते होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही नहीं कोई छोड़ा, मतलब सारी की सारी बुक्स में से एमसीक्यूज़ जो है वो निकाल लिए हैं। मैं आपको ये थर्ड फाइल भी दिखा देता हूँ। ये अगेन वही सब्जेक्ट है, इसकी ये सारी की सारी जो है वो फाइल्स हैं। पीएच रेंज ऑफ मीडियम एसिड फूड इज़ 4.5 to 5, ये जो है वो इसको आप लोग देख लो। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। ये फोल्डर नंबर 2 है, इसमें जो है फैट्स एंड ऑयल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है। 2 फैट्स एंड ऑयल की 3 जो है वो वर्ड की फाइल्स हैं। फूड केमिस्ट्री के ऊपर फूड लॉज एंड रेगुलेशन है, अगेन फूड लॉ एंड रेगुलर फॉर्म मैकेनाइजेशन है, शुगर टेक्नोलॉजी है, यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है। ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं, इसको मैं एक दफ़ा आपको खोल के इसकी क्वालिटी जो है वो मैं चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को। इन एमसीक्यूज़ की क्वालिटी जो है वो मैं चेक करवा रहा हूँ। जैसे ये देखो,
ये शुगर टेक्नोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है फूड साइंस का एक, ठीक है। इसमें ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर डी, ऑल ग्लूकोज फ्रुक्टोज और माल्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल है। ये जस्ट इनको खोल के दिखाने का पर्पज़ क्या है, आप लोगों को इसकी क्वालिटी का पता चल जाए ये कितने अच्छे तरीके से। और बेसिकली ये मैंने स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को एक एक बुक दी थी, एक एक सब्जेक्ट दिया था, और उसने तकरीबन जो है वो 1 मंथ से भी ऊपर जो है वो इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, और फाइनली जो है वो हम लोगों ने ये MCQs जो है ना वो प्रिपेयर किए हैं 1 मंथ काम करने के बाद, ठीक है। तकरीबन 40 को स्टूडेंट की ये मेहनत है, ठीक है। तो फूड लॉज और रेगुलेशंस हैं, इसके ऊपर MCQs हैं, ये आप लोग देख लो, ठीक है। फूड लॉज एंड रेगुलेशन, इसके ऊपर MCQs हैं। good packaging material should be all of these in can manufacturing this steel plate is coated with a thin protective layer, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको टिन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ नेक्स्ट जो MCQs वो पढ़ लेते हैं, सो डैट यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ MCQs। फूड सिक्योरिटी मीन्स ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। अच्छा, ये फूड लॉज की फ़ाइल है, 2 फाइल्स हैं इसकी, फूड लॉज की, सॉरी 3 है। फॉर्म मैकेनाइजेशन है, फैट्स एंड ऑयल है, टेक्नोलॉजी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, अच्छा ये 2 फोल्डर। तीसरे फोल्डर में आप लोगों के पास बेवरेज टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर MCQs हैं। सीरियल टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, इसके ऊपर MCQs है। इरिगेशन और ड्रेनेज के ऊपर है। मीट, पोल्ट्री, एग एंड फिश प्रोसेसिंग के ऊपर, ये भी फूड साइंस का एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी जो है वो सारे के सारे तकरीबन इस सब्जेक्ट के जितने भी MCQs बनते थे वो मैंने इस फाइल में जो है वो इंक्लूड किए हैं। जैसे अ डाइट हाई इन ब्लैंक राइजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मोफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ब्लैंक इज़ द मेन रीज़न ऑफ बैक्टीरियल स्पॉइलेज ऑफ एग, एग की स्पॉइलेज की जो मेन रीज़न है वो वॉशिंग, ठीक है। तो इसमें भी ये अभी आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो डाटा मैंने इंक्लूड किया है। 4th फोल्डर है, इसमें कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, ये न्यूली एडिड फूड साइंस में न्यूली एडिड सब्जेक्ट है, इसको भी हम लोगों ने ऐड किया इस दफ़ा। फूड एनालिसिस और सेंसरी वैल्यूएशन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। फूड माइक्रोबायोलॉजी है, फूड सेफ्टी है। तो हम लोगों ने कोई भी ऐसी जो है ना वो फोल्डर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसकी हम लोगों ने MCQs नहीं लिए हों, ठीक है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये फाइल्स प्रिपेयर कर ली तो टेस्ट कोई नहीं आपका फेल कर सकता है, इसको याद रखना। आज तक इन टेस्ट जो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इन MCQs की क्वालिटी चेक करने के लिए आप लोगों ने इन MCQs को पढ़ने के बाद एक टेस्ट करना है अपने ऊपर, वो ये कि जितने भी फूड साइंस के पेपर हुए होंगे, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर है, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जितने भी ओवरऑल फूड साइंस के सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे MCQs इन्हीं फाइल्स में से होंगे, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो बाकी चीज़ें यही रहती हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लिया इन सारी फाइल्स को, तो आप लोगों का टेस्ट जो है वो फेल नहीं हो सकता, उसकी जो है वो गारंटी है। ये फूड बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है। इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना MCQs जो है वो ऐड किए गए हैं। ब्लैंक आर दी माइक्रोबियल कल्चर डेट आर कंज्यूम टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। प्रोबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी इसके ऊपर। फाइल के ऊपर तकरीबन 40 दिन हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन ये फ़ाइल जो है वो आप लोगों को मज़ा करवाएगी। देखो 5वां फोल्डर है, इसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप, इवन के माइनर सब्जेक्ट भी नहीं छोड़े। कम्युनिकेशन यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और जो लॉज हैं, जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, एक लीडरशिप का एक सब्जेक्ट है, जो है आप लोगों के पास वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो माइनर सब्जेक्ट होता है 2 क्रेडिट आवर का, उसको भी हम लोगों ने इवन जो है वो फूड साइंस का एक सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो जैसे अब एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी है, उसकी 2 फाइल्स ऐड की हैं। फूड बायोटेक्नोलॉजी की 2 फाइल्स हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी की पहले भी 2 फाइल ऐड की हैं, यहाँ पे भी ऐड की है। फूड पैकेजिंग है, फूड प्लांट लेआउट और सैनिटेशन की फ़ाइल है, ये भी, इसको भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। फूड सेफ्टी है, इवन के रिसर्च प्रोजेक्ट और साइंटिफिक राइटिंग की फ़ाइल को भी हम लोगों ने वो जो सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट आवर का, उसमें से भी हम लोगों ने MCQs जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। सो फूड साइंस की जितनी भी MCQs हैं वो हम लोगों ने कोई इसमें नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट फाइल दिखा दूं, नंबर 6 के ऊपर जो फाइल है, इसमें जितने भी आप लोगों की जो MPhil, ये देखो इसमें एक फ़ाइल है MPhil और PhD के एडमिशन जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके इवन के जो MCQs होते हैं वो भी जो है वो यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इवन अगर आप लोग ये सारी फाइल्स को तैयार कर लेते हो
तो आप लोग जो है वो एमफिल और पीएचडी का जो फूड साइंस के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इवन के फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में भी ज़ाहिर है चीज़ें तो यही रहनी है, तो वो भी आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखो ये 33 पेजेस के ऊपर जो है ना ये फाइल है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो देखो एमसीक्यूज़ हैं, जो तकरीबन 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं फूड साइंस के, जो एमफिल टेस्ट में, पीएचडी के एडमिशन टेस्ट में जो यूज़ होते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि बीएस के बाद जो जो बच्चे एमफिल करते हैं तो उनको एक टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, तो वो बच्चे भी जो है वो इन फाइल्स को जो है वो पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। तो ये देखो 16 पे इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो सारे के सारे तकरीबन जो है ना वो एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। ये यूनिवर्सिटीज़ वाली फ़ाइल है, ये प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक एक सब्जेक्ट है उसकी फ़ाइल है। रीसेंट एडवांसेस इन फूड टेक्नोलॉजी, अक्सर जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं, रिसेंट एडवांसमेंट क्या हो रही है, तो उसकी मैंने 4 फाइल, इस सब्जेक्ट की न्यूली एडिड सब्जेक्ट है, इस फाइल की जो मैंने सब्जेक्ट की 4 जो फाइल्स हैं वो इंक्लूड की हैं। मैं इसको इसमें से आप लोगों को एक दो जो है वो रिव्यू के लिए जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए। FST 708 सब्जेक्ट का नाम है। द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज कॉइंड बाय इन 1970 बाय जापानीज़ लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी की जो है वो इन्वेंशन की है जी। तो ऐसे ही एक MCQs है, इनको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इनको एक दफ़ा लाजमी याद करके जाना है इफ़ यू वांट टू पास द टेस्ट। तो इसके ये जो है वो चीज़ें आप लोगों के बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक मज़ेदार आप लोगों को चीज़ बताता हूँ कि जो पेफ्डा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है ना, 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पेफ्डा जो है, जो पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, वो जो है वो अक्सर अपने जो टेस्ट होते हैं उसके जो इंटरव्यू होते हैं, जो उसकी जो फील्ड है, जो उसकी जो डोमेन है, वो अक्सर जो क्वेश्चन जो है वो फूड टेक्नोलॉजी जो फूड टेस्टिंग लैब है उसके हवाले से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का काम है उसके हवाले से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो प्रिपेयर करके बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके ये डाटा सारा जो है वो इकट्ठा किया गया है। आप लोग इस डाटे को पढ़ भी सकते हो, जैसे द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड टू टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर अबव है तो इसका मतलब है ये स्टेरिलाइजेशन है। ज़ाहिर है स्टेरिलाइजेशन जो है वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देती है। पास्चुराइजेशन जो है वो सिर्फ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करती है। ऐसी ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो तकरीबन 500 MCQs हैं। इसको भी आप लोग इनकी क्वालिटी जो है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये पेफ्डा के जो अक्सर जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उनकी एक जो है वो पास पेपर को जेन में रखते हुए, उनके सारे डाटे को जो है वो जेन में रखते हुए, उनका जो डोमेन है, जो उनकी फील्ड है, जो उनके लॉज हैं, जो उनके काम करने का तरीका कार है, जो उनकी फाइल्स हैं, उसमें से जो है ये डाटा जो है वो प्रिपेयर किया गया। तो आप लोगों ने इन MCQs को भी लाजमी जो है वो याद करके आना है। अच्छा, ये भी हो गया 500 पेफ्डा के भी MCQs जो है वो हो गए हैं। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे इसका पास पेपर खैर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था। अब एक चीज़ आप लोगों ने तैयार कर दी है। अच्छा, ये आप लोगों ने जितने भी आप लोगों के साथ ये जो डाटा बैंक है ये शेयर किया गया है, उसके बाद ये फूड साइंस की बुक्स हैं, ठीक है, बेसिक बुक्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 बेसिक बुक्स लाजमी आप लोगों ने तैयार करके जानी है, ठीक है। पेपर जो है वो सबसे पहले ये आपके पास जो बुक है वो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन है। इसको भी मैं आप लोगों को जो है ना वो दिखा देता हूँ। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स हैं, तो जो है ना इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो देख लेना है। जैसे ये फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड है, तो ये बुक है, तो इसको भी एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना है, इससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये 6 बुक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर 1, नंबर 2 फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, उसकी बुक है। फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन की बुक है। फूड प्लांट लेआउट की बुक है। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन बेसिक न्यूट्रिशन की जो बुक है वो है। तो आप लोगों ने ये 6 बुक्स जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज जो MCQs हैं, जो 300 एवरी सब्जेक्ट के MCQs है वो तैयार करने हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के 2000 प्लस MCQs हैं उसको आप लोगों ने तैयार करना है।
अच्छा, ये सारी हो गई, ये सारा हो गया डाटा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डाटा है इसको आप लोग कैसे ले सकते हो। तो इस सारे डाटे को ना इस जितना भी ये सारे का सारा डाटा है इसको क्या किया जी, इस डाटे को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, डाटे को कंबाइन करके एक फोल्डर में जो है ना वो इसको जो है वो रख लिया गया है। ठीक है, एक फोल्डर में जो है वो इसको इस सारे के सारे डाटे को रख लिया है। तो इस डाटे को सारे का सारे को एक जो है वो फाइल में रख लिया। ये फाइल आप लोग देख सकते हो, इसके 884 पेजेस हैं। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे चैनल का नेम है, जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस फाइल को अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, ठीक है, तो आप लोगों के टेस्ट जो है उसके पास होने की कंफर्मेशन 100% है। हाँ, लेकिन जो है वो इसको मेहनत से तैयार करना है। ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों को जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा इसको रिवाइज़ करेगा और इन सारी चीज़ों को अपने जहन में बार बार जो है वो दोहराएगा, उसको एमसीक्यूज़ जो है वो उतनी अच्छे याद होंगे और उसका कंसेप्ट जो है ना वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये फ़ाइल जो है ये जो है वो आप लोग जो है वो इससे जो है वो अच्छी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ना ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0315 821 3631, ठीक है, ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है इस इंस्टीट्यूट का, इस चैनल का। तो आप लोग जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो ये जो फाइल है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है आप लोगों ने। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप लोगों ने उनके साथ जो है इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। कोई अगर किसी की हेल्प कर दोगे तो यकीन करो आपको जो है ना वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपका फ़ायदा ही होगा, लोगों की हेल्प करके आपका नुकसान नहीं होगा। सो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करो। जितने भी आप लोगों के फूड साइंस के ग्रुप्स हैं उसमें जो है वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। बस आप लोगों ने यही काम करना है। तो इससे क्या होगा, देखो मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है। आजकल तो लोग पैसे लेके भी आप लोगों को पता है कि काम नहीं करते पाकिस्तान में। तो ये जो चीज़ है बस आप लोगों ने इतना करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।